बच्चों, इसके पहले वाले लेक्चर में, लेक्चर 7 में, हमने अवतल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंबों के बारे में चर्चा किया था। उसमें दो स्थितियां और रह गई थी। एक, जब वस्तु अवतल दर्पण के फोकस पर स्थित हो, बच्चों जैसे मान लो यहाँ पे अवतल दर्पण आप बना रहे हैं, मान लो इधर अवतल दर्पण है, ये परावर्तक तल है और ये इसकी मुख्य अक्ष है, ये इसका ध्रुव है पोल, और पोल से जितनी दूरी पर मान लेते हैं यहाँ पे फोकस है, और जितनी दूरी पर फोकस है उतनी ही दूरी पर आपका वक्रता केंद्र है। तो जब वस्तु फोकस पर स्थित हो, यानी यहां पे स्थित हो, ये फोकस पर स्थित हो, तो जब वस्तु फोकस पर स्थित होती है तो प्रतिबिंब कहां बनेगा? देखो, हमें ये जो इसका हेड है ये मान लेते हैं ए, ये है ए, और इसका जो टेल है वस्तु का वो यहां यह पे पड़ेगा बी। ठीक है, तो अब हमको केवल इसके हेड ए, एक बिंदु का प्रतिबिंब पता करना है कि वो कहां बनता है। तो बिंदु ए से दो किरणें ले, थोड़ा सा इस दर्पण को बड़ा बना दो, कहता है एक किरण तो मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी, तो मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली किरण क्या होती है? वो कहां से जाती है? वो फोकस से होकर के जाती है। तो ये किरण जो है इसी फोकस से होकर के जाएगी, ऐसे सीधे निकल जाएगी। अब दूसरी किरण के बारे में हमें पता करना है। तो दूसरी किरण, बिंदु ए से चलने वाली जो दूसरी किरण है वो, अब मान लो अगर आप कहोगे कि फोकस से लें, तो चूंकि फोकस पर तो वस्तु ही है तो फोकस से तो ले नहीं पाएंगे, लेकिन ऐसी कोई किरण जरूर होगी जो इस वक्रता केंद्र के सीध में बिंदु ए से चले, ऐसे मैंने वक्रता केंद्र की सीध में, जैसे लग रहा है कि वक्रता केंद्र से आ बिंदु ए से, हालांकि चल रही है बिंदु ए से, सी से नहीं चल रही, ये बिंदु ए से चल रही है, लेकिन वक्रता केंद्र से आती हुई प्रतीत होती है। तो ये किरण जो है पुनः इसी मार्ग पर, ये जो वक्रता केंद्र वाला मार्ग है, इसी मार्ग पर वापस आ जाएगी, वापस आ जाएगी। अब बताओ बच्चों, ये किरणें आपस में समांतर है, यानी अपवर्तन के पश्चात जो किरणें हैं वो समांतर किरणें, समांतर किरणें। तो जब ये आपस में समांतर है, आप सुने हो क्या, अनंत से आने वाली किरणें अगर आपतित होने वाली, अनंत से आपतित होने वाली किरणें हैं तो वो आपस में समांतर होती, यानी अनंत से आने वाली किरणें आपस में समांतर होती हैं। इसका विलोम भी सत्य है।
अनंत की ओर जाने वाली किरणें भी आपस में समांतर होती हैं। तो ये किरणें आपस में समांतर है, प्रतिबिंब कहां बनेगा? अनंत पर बनेगा। प्रतिबिंब कहां बनेगा? अनंत पर बनता है। तो कहा जाता है थोड़ा, तो प्रतिबिंब अनंत पर बनता है, या हम इसको इधर लिख देते हैं, प्रतिबिंब अनंत पर बनता है, दिखता भी है। अनंत माने तो यहां किरणें आपस में समांतर जा रही हैं। सीधा बनता है, नहीं उल्टा, सॉरी उल्टा बनता है, वास्तविक बनता है, वास्तविक तथा वस्तु से बहुत बड़ा बनता है। ये उत्तल दर्पण से बनने वाला सबसे, नहीं अवतल दर्पण से बनने वाला सबसे बड़ा वास्तविक प्रतिबिंब है। कब? जब वस्तु फोकस पर स्थित हो। तो एक तो ये हो गया बच्चों। अब इसके बाद आखिरी स्थिति है, ये पांचवी स्थिति थी, आखिरी स्थिति है 6। अब हमें वस्तु को कहां लेना होगा? अब तो एक ही जगह बची है, एक तो ध्रुव बचा है और एक फोकस बचा है। तो ध्रुव और फोकस के बीच में हम आगे वस्तु को आगे ले जा रहे हैं और ले जाते अब फोकस तक लाए हैं। अब फोकस और ध्रुव के बीच में जब वस्तु फोकस या और ध्रुव P के बीच में स्थित हो। देखो बच्चों, केवल एकमात्र यह केस है अवतल दर्पण में जब प्रतिबिंब आभासी बनता है, यानी सीधा बनता है। कब? जब वस्तु फोकस या और ध्रुव P के बीच में स्थित हो। देख, मान लो यह अवतल दर्पण और ये मुख्य अक्ष, ये अवतल दर्पण, यहां पे P है, सारी उल्टा बना रहे हैं, ये अवतल दर्पण, ठीक है। तो यहां पे P है। अब जितनी दूरी पर फोकस है P से, मान लो यहां पे F है, फोकस है F, तो उतनी ही दूरी पर यहां पे वक्रता केंद्र है। पोल से जितनी दूरी पर फोकस है, ध्रुव से जितनी दूरी पर फोकस है, फोकस से उतनी दूरी पर वक्रता केंद्र है। अब यहां पे वस्तु, यहां पे वस्तु है, मान लो A P। तो बच्चों एक किरण तो हमको केवल किसका प्रतिबिंब बनाना है? केवल बिंदु A का बनाना है। और उसके बाद हमें पता चल जाता है कि प्रतिबिंब कहां बना है। तो एक किरण तो मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी, ऐसे जा रही है।
सॉरी गलती बना दिए हैं, थोड़ा सा हमको लग रहा है कि ज़्यादा सवेरे जग गए हैं। अच्छा देखो, पोल और फोकस के बीच में वस्तु रखना था, तो यहाँ रखेंगे, पोल और फोकस के बीच में। देखो यहाँ पे वस्तु रखना है, जब वस्तु फोकस या ध्रुव P के बीच में स्थित हो, ए पी, ए इधर बनाते हैं, ए इधर लिख देंगे, उसमें ए ऊपर लिखे थे तो इसमें भी ए ऊपर लिख देते हैं। नाम लिखना आपके ऊपर है, जब चाहे जैसे लिख सकते हैं। अब हमको बिंदु ए का प्रतिबिंब पता करना है कि वो कहाँ बनेगा। तो बच्चों एक किरण तो बिंदु ए से मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी। अच्छा इसके बारे में हमें पता है कि ये फोकस से होकर जाती है, तो ठीक ये फोकस से होकर के ऐसे निकल जाती है। अब कोई बच्चा कहेगा कि अरे ये कैसे जाएगी, ये वस्तु जो है ये वस्तु सामने पड़ जा रही है, तो ये परावर्तित होने के बाद कैसे जाएगी। हमें अनुमान करना है, अगर यहाँ पे सामने वस्तु नहीं होती तो ये किरण परावर्तित होने के बाद फोकस से होकर के जाती। अब इसके बाद एक किरण और ले लो, वो क्या संभव है। हाँ वक्रता केंद्र वाला सिस्टम लगा सकते हैं। एक किरण मान लो ये वक्रता केंद्र की सीध में बिंदु ए से निकल रही है, ऐसे बिंदु ए से निकल रही है, निकल तो आप बिंदु ए से ही रही है, यहीं से जा रही है, ए से जा रही है, इधर से थोड़े जा रही है। बिंदु ए का प्रतिबिंब हमें पता करना है तो बिंदु ए से जाएगी या सी से थोड़े जाएगी। हाँ ये जरूर कोई ना कोई किरण ऐसी होगी जो वक्रता केंद्र की सीध में बिंदु ए से जाएगी, क्योंकि बिंदु ए से अनंत किरणें निकलती हैं। अब बताओ बच्चों ये किधर से जाएगी। आप जानते हो कि वक्रता केंद्र की सीध में जाने वाली किरण या वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली किरण या वक्रता केंद्र की सीध में जाने वाली किरण परावर्तन के पश्चात पुनः अपने प्रारंभिक मार्ग पर वापस आ जाती है। तो ये परावर्तन के पश्चात ये पुनः अपनी ये प्रारंभिक मार्ग पर आ जाएगी। अब देखो इन किरणों को देखा जाए तो ये आपस में समांतर नहीं है, तो जब आपस में समांतर नहीं है तो इसका मतलब इधर प्रतिबिंब अनंत पर भी नहीं बनेगा, आपस में मिलेंगे भी नहीं, क्योंकि इनके बीच की गैप जो है ये किरणें जो है फैलती जा रही है। देखो ये फैलती जा रही है, इसका मतलब प्रतिबिंब इधर नहीं बनेगा। जब इधर नहीं बनेगा तब उधर बन सकता है। तो देखो अब इन परावर्तित किरणों को पीछे बढ़ाओ ऐसे, ये किरणें जैसे लग रहा है कि यहां से आती हुई प्रतीत हो रही, यहां चली तो शायद बिंदु ए से परावर्तन के पश्चात गई है ऐसे, ये फैलती जा रही है। तो जब फैलती जा रही है तो निश्चित रूप से इधर तो कहीं मिलेगी नहीं, और समांतर भी नहीं है। तो समांतर होती तो इधर अनंत पर प्रतिबिंब बनता, तो न तो ये समांतर है और न ही ये कहीं मिलेगी, ऐसी कोई संभावना भी नहीं है, इसलिए प्रतिबिंब इधर बनने की कोई चांस नहीं है। अब इधर से देखने वाले को, इधर से जो दृष्टा है ऑब्जर्वर है जो देख रहा है, उसे देखने वाले को हम एक आंख बना देते हैं, देखने वाले को लग रहा है कि ये किरणें जो है बिंदु ए से चलने वाली जो किरणें हैं वो बिंदु ए डैश से आ रही हैं और यानी आती हुई प्रतीत हो रही हैं और इधर फैलती जा रही। तो बिंदु ए का प्रतिबिंब जो है वो ए डैश पे बनेगा और इसी सीध में हम ऐसे मिला देते हैं, तो ये देखो ए डैश पी डैश। तो देखो यह प्रतिबिंब वस्तु के सापेक्ष सीधा है, क्योंकि देखो मुख्य अक्ष के ऊपर वस्तु भी है और प्रतिबिंब भी मुख्य अक्ष के ऊपर है,
तो ये प्रतिबिंब जो है सीधा है, वस्तु के सापेक्ष सीधा है। जो सीधा होगा वो आभासी होगा। आभासी का मतलब अगर यहाँ पर्दा रखोगे तो वो प्रतिबिंब जो है उस पर्दे पर कभी नहीं आएगा, लेकिन यहाँ से दिखता है। तो अब आप क्या कहोगे बच्चों? प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। पीछे सीधा बनता है, आभासी बनता है, सीधा होगा तो आभासी होगा, तथा वस्तु से बड़ा बनता है। बड़ा बनता है, बड़ा बनेगा। अब एक सवाल है बच्चों कि इसका उपयोग हम कहाँ करेंगे? दरअसल शेविंग के समय, दाढ़ी बनाते समय खासकर इसका उपयोग होता है, और सर्च लाइटों वगैरह में होता है। तो हम यहाँ पे बाकी चीज़ों के बारे में तो चर्चा बाद में करेंगे, लेकिन हम ये वहाँ पे इसको लगाया जाता है जहाँ पे किरणों को बाद में फैलाना है, या फिर वहाँ लगाना होता है जैसे कोई वस्तु, दाढ़ी बनाते समय अच्छे सैलूनों में अवतल दर्पण लगा होता है, तो क्या फायदा होता है? उसमें जो चेयर होती है जिस पर बैठ करके हम लोग दाढ़ी बनवाते हैं, बाल बनवाते हैं सैलूनों में, उस चेयर को दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच में रखते हैं। तो जब आदमी बैठेगा तो दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच में बैठेगा, तो उसको अपनी शक्ल जो है दर्पण में सीधा दिखती है, लेकिन बड़ी दिखती है। और समतल दर्पण में देखोगे तो बड़ी नहीं दिखेगी, बराबर दिखेगी, लेकिन इसमें बड़ी दिखती है। तो उससे क्या होता है कि शेविंग कराते समय या दाढ़ी बनाते समय कहीं कटने का अनुमान, मतलब डर नहीं होता, या फिर थोड़ा साफ दिखता है कि किस तरह से हमारा बाल बन रहा है, किस तरह से मेरी दाढ़ी बन रही है। तो विज्ञान में जितने भी इन्वेंशन हैं सबका लगभग कहीं न कहीं कोई यूज है। ये लेक्चर 8 था बच्चों। अब हम अगले लेक्चर में आपको इसके जो सूत्र हैं जिनसे हम न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं और उन सूत्रों की व्याख्या करेंगे और न्यूमेरिकल लगाएंगे।